व्यूज हमारे पास अलग अलग होते हैं। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी के बारे में, ठीक है गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन एंड विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी एंड आज आज से हमारा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज के बारे में। तो मेरा जो एक मिनट है। ओके, सो व्हाइट बोर्ड इज रेडी। इसको करते हैं ओपन। मेरा कर्सर कहाँ चला जाता है, कर्सर भूल जाता हूँ, यहाँ पे है। हम्म, अच्छा, मेरा साउंड आ रहा है आप सबको गाइस, कैन यू हियर मी? अरे इतना लोड। ओके, हाँ, दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड। योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, अंजलि, दिखाई दे रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स, सॉरी, आज हम बात करेंगे एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले हम करते हैं रिवीजन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन। सबसे पहले मुझे बताइए क्या होता है व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज माय व्यू? whatever is whatever is visible on your UI। अब इसको whatever is visible on your screen, ये भी सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अगर हम इसको एज अ इंटरव्यूज की या फिर टेक्निकल पर्सपेक्ट अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हम वहाँ पे स्क्रीन नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि वॉट एवर वी कैन सी ऑन द यू आई इज अ व्यू। और उसके बाद में आपको एग्जांपल देना, लाइक वी हैव अ बटन एज अ व्यू, वी हैव अ लिस्ट एज अ व्यू, वी हैव अ लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स, प्लेन टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, डिफरेंट व्यूज भी है। तो उनको एग्जांपल भी देना है, मैं आपको बताऊंगा कि आंसर्स किस तरह से फ्रेम करना है। उसके बाद में हमने बात करी थी लेआउट्स के बारे में, राइट? वी हैव टॉक्ड अबाउट लेआउट। तो लेआउट का काम क्या होता है? लेआउट एक बैग की तरह काम करता है। बैग होता है, जैसे समझ, ये मेरे पास बैग है, दिस इज द बैग। तो बैग का काम क्या होता है कि इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो एकोमोडेट करेगा, है कि नहीं गाइस? इसके अंदर चीजें जो है वो एकोमोडेट करेगा बैग। उसी तरह से जो व्यू, जो लेआउट होता है, वो किसको एकोमोडेट करता है? वो दो दो चीजों को एकोमोडेट कर सकता है। एक तो लेआउट के अंदर आपका लेआउट भी हो सकता है, यू कैन हैव लेआउट इनसाइड अ लेआउट, ये भी हो सकता है। या फिर इसके अंदर व्यू भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जिस तरह का हमारा लेआउट होगा उस तरह से वो उसको अरेंज कर देगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देगा, वर्टिकल है तो वर्टिकल अरेंज कर देगा, लेकिन ग्रिड है तो ग्रिड में अरेंज कर देगा, टेबल है तो टेबल में अरेंज कर देगा। तो अलग अलग अरेंजमेंट व्यू को प्रोवाइड करेगा। बस उतना ही काम होता है लेआउट का। और लेआउट बाय डिफॉल्ट, अभी मैं आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसी चीजों को देखते हैं। आज हम बात करते हैं, तो मैं थोड़ा स्क्रीन, ओके, हाँ, आज हम बात करेंगे एक्टिविटी के बारे में। इसके बारे में, एक्टिविटी, समझ में आ रहा है गाइस? आज का टॉपिक क्या होगा? एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज, देखो, जैसे हम, आप ऐप यूज करते हो, आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे ऐप यूज कर रखे हैं। तो आपको पता है ये चीज कि ऐप में आप एक पेज के ऊपर नहीं होते, ऐप के अंदर एक पेज नहीं होता। यू डोंट हैव वन पेज। ऐप के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट? एंड यू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। समझ आ रही है चीजें गाइस? ऐप के अंदर एक पेज तो नहीं होता। तो ऐप के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, और जो पेज होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। पेज इज ऑल्सो कॉल्ड, पेज इज द एक्टिविटी। But as a developer, as a technical person, we will not say it is a page. We will call it as an activity. So what is this activity, guys? Activity is a simply a page. समझ आ रहा है? एक्टिविटी क्या होता है? एक सिंपल पेज होता है। क्या होता है? पेज। समझ में आ रहा है? बट एज अ डेवलपर एंड एज अ कोडर, you will not call it as a page. We will call it as an activity. We will call it as an activity. समझ में आ गया इतना कि पेज होता है? एंड वी हैव मल्टीपल पेजेस। आपके ऐप में कितने पेजेस होते हैं? यू हैव अ मल्टीपल पेजेस इन योर ऐप, मींस यू विल हैव अ मल्टीपल एक्टिविटीज इन योर एप्लीकेशन। समझ में आया?
बताइए। सो एक्टिविटी का क्या है, सिंपल एक अगर मैं आपको पूछूं तो एक्टिविटी क्या है, तो यू विल से एक्टिविटी इज अ सिंपली अ पेज, राइट? समझ में आ रहा है? और अ स्क्रीन। आर यू गेटिंग दिस गाइस? बताइए, व्हाट इज दिस एक्टिविटी? एक्टिविटी सिंपली मींस अ पेज। ठीक है, बताइए, इतना क्लियर है? मेरा साउंड आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है ना? Yes. एक्टिविटीज, एक्टिविटी इज अ सिंपली पेज। तो अगर किसी ने बोला आपको क्या व्हाट इज माय एक्टिविटी, तो क्या आपको एक्टिविटी इज अ सिंपली Page. अ पेज। Okay, simply a page, and every page, every we will not call it as a page, okay, but आप बताओगे कि activity is a simply a page, and every activity compose of what? Every activity compose of two files। कितनी फाइल होती है? हर एक्टिविटी में दो फाइल होती है। Two. फर्स्ट फाइल इज XML, सबसे पहली फाइल क्या होती है? XML। Exam. सेकंड क्या होती है? जावा और कोटलिन। समझ आ रही चीजें? फर्स्ट होती है आपकी XML, एंड सेकंड होती है जावा। Okay, and every activity composed of how many files guys? XML and Java। समझ में आ गया? Yes guys? Yes. Okay, what is the use of a XML? XML का यूज क्या होता है? XML यूज होता है आपका फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? जो आपका फ्रंट एंड क्रिएट होता है, ओके okay? जो आपका फ्रंट एंड क्रिएट होता है वो किस में क्रिएट किया जाता है? XML का यूज करके क्रिएट किया जाता है। फ्रंट एंड है ना, जो भी आपको दिखेगा, वॉट एवर यू कैन सी ऑन योर UI, फ्रंट एंड बोल दो इसको, UI बोल दो इसको, GUI बोल दो, ये सेम ही है। अगर आपको फ्रंट एंड बनाना है एंड्रॉइड के अंदर, तो आप XML का यूज करोगे। जैसे आप वेब के अंदर HTML यूज करते हो, उसी तरह से फ्रंट एंड के अंदर हम एंड्रॉइड के अंदर XML यूज करते हैं। वेब में आप HTML यूज करते हो, एंड्रॉइड के अंदर हम XML यूज करेंगे। तो ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे हमारे पास होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी मार्कअप लैंग्वेज ही है, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए। इतना समझ आ रहा है बात? बताइए, इतने चीज क्लियर है? तो जो भी चीजें आपके स्क्रीन पे दिखने वाली है, जो आप ऐप यूज करते हो, तो जब जो भी आपको दिखाई देता है वो किस में बनता है? वो आपका XML पे बनेगा। आ रही बात समझ में? बताइए, ये समझ में आ गया गाइस? तो XML यूज फॉर व्हाट? फ्रंट एंड डेवलपमेंट। किस लिए यूज होता है XML? बताइए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए क्या यूज होता है आपके पास में? XML। XML. XML यूज होता है। दूसरा जावा। जावा की यूज होता है, जावा यूज फॉर व्हाट? फंक्शनैलिटी। जावा का क्या यूज होता है? फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? कि अगर आपने UI तो बना दिया, बट वो कुछ फंक्शनल नहीं है, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, तो उसका कोई यूज नहीं होगा। सो वी नीड कि जो भी हम कर रहे हैं, उसका उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी तो हो, वो जिंदा तो हो, तभी तो उसका वैल्यू है कुछ। तो जो जान डालेगा उसके अंदर, जो एक फ्रंट एंड के अंदर जान डालेगा, वो कौन डालेगा? जावा या फिर कोटलिन। समझ में आ रहा है? इन द केस ऑफ एंड्रॉइड। यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? तो दो फाइल्स होती है एक्टिविटी के अंदर, हर एक एक्टिविटी के अंदर, एवरी एक्टिविटी विल हैव दिस XML एंड जावा। XML एंड फ्रंट एंड। इसको ऐसे समझो कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें भी दो चीजें होती है। एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड है ना, कैसे दिखते हैं हम, वो फ्रंट एंड हो गया। ओके, उसमें हमारी बॉडी अपीयरेंस आ गई है, अलग अलग पार्ट्स कैसे दिखते हैं वो आ गई चीजें, वो फ्रंट एंड के अंदर आ गया। बट आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो बैक एंड हो गया। नॉट अ बैक एंड, बट क्वालिटी है फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो है, आप इसको सोल बोल सकते हो इफ यू बिलीव इन सोल। ओके, और यू विल कॉल इट एज एन एनर्जी एज वेल। ओके, ये है। ये तो आपके बॉडी के अंदर ये डालती है ना, फंक्शनैलिटी ऐड करती है। अगर ये नहीं हो तो फंक्शनैलिटी बंद हो जाएगी। अगर ये नहीं होता है तो फंक्शनैलिटी बंद हो जाएगी, और इसका मतलब है कि अभी बॉडी में खाली फ्रंट एंड रहेगा, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो अब हम इसका कोई यूज नहीं कर सकते, ये बॉडी कुछ काम की नहीं रहेगी। ओके, सो वी इट मीन्स वी आर डेड, समवन इज डेड। ओके, तो यही होता है जो फ्रंट एंड होता है, जो कि आपको दिखाई देगा। जो फंक्शनैलिटी है, जो कि उसके अंदर कुछ फंक्शंस ऐड करेंगे, वो हम जावा के थ्रू ऐड करेंगे।
ठीक है, क्योंकि फंक्शन होना चाहिए। अगर अगर वो उसके अंदर कुछ फंक्शन है तो डेड एप्लीकेशन है सिंपली, है उसका कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर आज हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड्रॉयड के बारे में। ठीक है, चलिए। तो मैंने इतना बताया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक्टिविटी क्या होता है और एक्टिविटी के अंदर कितनी फाइल्स होती है, हर एक फाइल का क्या काम होता है, ये चीजें क्लियर है? बताइए गाइस, इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? Yes. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल गो एंड स्टार्ट अबाउट टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। अभी तो थेरी थी, ये देखो एंड्रॉइड के अंदर कुछ थेरी पार्ट भी है, बट मैं थेरी पार्ट आगे जब हमारा सारा खत्म हो जाएगा इसके बाद में थेरी पार्ट लेंगे, तो इट इज वेरी लाइक अ गुड, और हमें आइडिया भी होगा कि कैसी चीजें काम करती है। तो उसी के अंदर मैं बता दूंगा कि अच्छा ये थ्योरी में जो हम पढ़ रहे हैं तो वो इस तरह इसमें किस तरह से आता है, तो वो थ्योरी होगी बस, उसका वो कुछ नहीं इतना। थ्योरी पूछा जाएगा, वो थ्योरी में हम लास्ट में कवर करेंगे जब सारा कुछ हो जाएगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस की। अब यहाँ से हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरी होगी भी तो उस टॉपिक के रिलेटेड होगी। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर करना है तो वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चलेगा, बट पूरा थ्योरी नहीं होगा उसके अंदर, बहुत ही कम थ्योरी होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हम एंड्रॉयड का हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है। यू नो हाउ टू क्रिएट दिस, हाउ टू ओपन दिस एंड्रॉयड स्टूडियो, है ना? तो आपको एवीडी के बारे में मालूम है गाइस, राइट? यू नो व्हाट इज मीन बाय एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, व्हाट इज मीन बाय हाउ वी कैन कनेक्ट अवर, something, वी कैन से आवर फिजिकल फोन टू आवर लैपटॉप, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उसमें ऐप को कैसे रन करते हैं, है ना? अब यहाँ पे ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो मैं इसको एक फाइल पे जाता हूँ। आई विल क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसमें मुझे सिलेक्ट करना है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर गाइस, वी हैव टू स्टार्ट विद द एम्प्टी। ओके, एज वी आर बिगिनर वी विल स्टार्ट विद द स्क्रैच। तो स्टार्ट विद द स्क्रैच का मतलब ये होता है एम्प्टी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है होगा, ओनली एम्प्टीनेस विल बी देयर। तो हमें वो एम्प्टीनेस फुल फिल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें यहाँ पे एमटीवी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो नेम यहाँ पे किसका पूछ रहा है? जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसका नेम पूछता है कि क्या नेम देना है आपको, सो यू कैन गिव एनी नेम। तो अभी हमारा ये एक्टिविटी वाला लेक्चर है, तो मैं इसको बोल देता हूँ एक्टिविटी एग्जाम्पल। ठीक है, एक्टिविटी एग्जाम्पल। ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, उसके अंदर स्पेस मत देना। अगर आप इस नाम के अंदर स्पेस दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पेस नहीं देना है। ठीक है, वैसे दे भी सकते हो, बट इसको ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस कि अब स्पेस मत दो नाम के बीच में। ठीक है, उसके उसके बाद में हमें यहाँ पे पैकेज मिलता है। तो पैकेज को आप कुछ नहीं करना, पैकेज को नहीं छेड़ना आपको। पैकेज का सिंपली मीन्स है फोल्डर। ओके, ओके गाइस, तो ये पैकेज को आपको नहीं छेड़ना है। उसके बाद में आपको लोकेशन दिखा रहा है कि किस लोकेशन पे सेव हो रहा है, कि डी, मेरा डी ड्राइव के अंदर ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग के अंदर एक्टिविटी एग्जांपल स्टोर हो रहा है। जावा मैंने, मेक श्योर यू हैव चूज दिस करेक्टली एज अ फंक्शनल लैंग्वेज एज अ जावा। ठीक है, तो आपको जावा सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एपीआई दिखेगा। तो जैसे एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन्स हैं, एंड्रॉइड 11 है, एंड्रॉइड 12 है, ओरियो, पाई, नेगेट, लाइक मार्शमेलो, लॉलीपॉप, लाइक पाई, सो मेनी लाइक वर्जन्स आर देयर। तो मिनिमम एसडीए का मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप जो ऐप बना रहे हो वो मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम किस वर्जन तक चलना चाहिए। मिनिमम यहाँ तक आपका ऐप चलेगा मिनिमम, हाँ, वो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिनिमम ये वाला वर्जन तक हमारा ऐप चलना चाहिए। बट अभी हम, या एज अ बिगनर हम इसको अभी इतना इस पे फोकस नहीं करेंगे। आप इसमें कुछ भी चूज करो, डजेंट मैटर, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो अभी तो हम इतना आगे नहीं बढ़ गए कि हमें सोचना पड़ रहा है कि हमारा ऐप कहाँ तक चलेगा। तो वो अभी टाइम आने का है, जब आएगा तब इसके बारे में भी चर्चा करनी ही करनी है। तो आप इसके बारे में कुछ भी सिलेक्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। पैकेज नेम एग्जैक्ट रखना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। एक्टिव आपका नेम, ऐप नेम चेंज करना है।
आपका लोकेशन डिफॉल्ट रहेगा, उसको भी छेड़ना नहीं। लैंग्वेज को आपको जावा रखना है और मिनिमम एसडी आप कुछ भी रख सकते हो। इट इज नॉट दैट लाइक इम्पोर्टेंट राइट नाउ गाइस। इसको करना है फिनिश। अब जैसे फिनिश करोगे तो आपका एक एक्टिविटी क्रिएट होगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, सॉरी नॉट एक्टिविटी, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक एक्टिविटी होगी इनिशियल। तो हमने यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाया है, ओके, एंड हमने उसके अंदर स्टार्ट किया है और एक्टिविटी विद द एमटीवी एक्टिविटी। समझेगा, हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, हम एक नया ऐप बना रहे हैं, और उसके अंदर जो पहली स्क्रीन है वो एमटीवी एक्टिविटी है, जो क्योंकि हम बनाते तो कुछ तो दिखना चाहिए ना, कुछ दिखेगा नहीं तो क्या फायदा, फिर आप किस किस तरह से काम करोगे उसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन के आ गया। आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, पहला प्रोजेक्ट बनाया गैस। आवाज नाही येते आणि स्क्रीन पण नाही दिसत आहे. स्क्रीन नाही दिसत आहे, कधीपासून नाही दिसत आहे? हम्म, कधीपासून नाही दिसत स्क्रीन? समीक्षा, हॅलो, स्क्रीन कधीपासून नाही दिसत आहे? सर, हम्म, स्क्रीन कधीपासून नाही दिसत आहे? समीक्षा, स्क्रीन कधीपासून? सर हा हा हा, एक मिनिट एक मिनिट. बराच वेळ झाला. माग बराच वेळ झाला, मला मेसेज करायचा होता ना व्हॉट्सअपवर. मग माझं स्क्रीन तर इकडे दोन मशीन मध्ये दिसतंय, दुसऱ्या लॅपटॉप मधून पण जॉईन केलंय. ओके, डोंट वरी गाइस, इट्स फाइन, मी पुन्हा रिपीट करतोय, ठीक आहे? लास्ट 2 मिनिट. अच्छा, लास्ट 2 मिनिट, ओके. 2 मिनिट अगोदरपासून ओके ओके, डोंट वरी गाइस, आपण रिपीट करूयात, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, माझा लॅपटॉप पण फ्रीज आवाज झालाय. पण तुमचा. आवाज नाही येत आहे, ब्रेक होत आहे. माझा जो आहे ना लॅपटॉप फ्रीज झालाय, आय थिंक सो. वेट, वेट करा. हो. वेट करा. ओके, अच्छा माउस का बरं काम नाही करत आहे? थोडा लोड आलाय शायद माझ्या ह्याच्यावर ना, मशीनवरती. याला क्लोज पण सुद्धा करता नाही येणार ना. वेट करा ना, थोडासा लोड येतोय मशीनवर, त्यामुळं माझा आवाज जो आहे ना वगैरे वगैरे ब्रेक होत असेल. हम्म. रिजॉईन करायचं का एकदा पुन्हा? नेट तर प्रॉपर चालतंय. ओके, इट इज नाव बॅक. आता येतंय का? खाली कर्सर का बरं ब्लॉक होतोय? माय गॉड, खूपच. ओके, आता सांगा, आता येतोय का आवाज सर्वांना? आवाज येतोय का? समीक्षा, योगेश्वरी, धनश्री, येतोय आता? हो येतोय. मशीन फ्रीज झाला होता बघा ना, इतक्या साऱ्या गोष्टी मी स्क्रीन शेअर करतोय. ओबीएस माझा सुरू आहे. अँड्रॉइड पण सुरू आहे. अँड्रॉइड इज लाईक इट कंझ्युम सो मच रॅम, खूप कंझ्युम करतो अँड्रॉइड स्टुडिओ. अँड्रॉइड स्टुडिओ इज
in itself like enough to make our machine cry. ओके सी सो मी एक प्रोजेक्ट क्रिएट केलाय आणि in this I have this activity which is called as I'm getting two files, right? I'm getting what? Two files. So first is XML and second is Java. Okay, guys? करता इतकं सर्वांना? First is XML we have and second we have a Java. And what is the use of XML? XML is used for front end, GUI development or UI, and Java used for functionality. Is that clear, guys? Have you created this first activity in your machine? जो आधी जी पूर्ण डिलीट सर पहले किया नहीं हुआ नहीं नहीं है वो है नहीं नहीं पूर्ण फिर से करना हाँ हाँ पूर्ण क्रिएट पहले के फिर डिलीट मारना है क्या सर नाही नाही त्याच एक्झिस्टिंग मध्ये नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट गाइज okay create a new project guys okay file new project and then empty view activity okay so because of that we will start from the scratch okay new सर project हाँ 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 बोला बोला ते न्यू न्यू प्रोजेक्ट नंतर एमटी व्यू ऍक्टिव्हिटी मध्ये जायचं आहे ना ते येत नाही काहीतरी वेगळंच होत आहे हाँ स्क्रीन शेअर कराल काय ते लॅपटॉपने जॉईन केलंय ना guys please join from the laptop otherwise it is very difficult to solve the problem they recognize it okay Samiksha shares आलाय आलाय ओके माझं स्क्रीन दिसतंय नाव चेंज करून द्यायचं तर तेच नाव असेल तर चालेल नाही नाही चेंज करायचं नाव चेंज करायचं ठीक आहे आता तिथे द्यायचं ऍक्टिव्हिटी एक्झाम्पल ठीक आहे ओके गिव्ह द तर नेम आधीचं पेज बंद करायचं का मग? हा आधीचं पेज बंद करायचं आपण स्क्रॅच पासून करतोय पुन्हा ठीक आहे आपण स्क्रॅच पासून करतोय ना पुन्हा एव्हरीथिंग इज वी आर गोइंग एव्हरीथिंग फ्रॉम द झिरो दॅट्स वाय आय हॅव हॅलो हा 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 योगेश्वरी येस सर जिथे माय ऍप्लिकेशन आहे ना हा नेम तर तिथे नाव चेंज करायचं आहे मग फाईल न्यू प्रोजेक्ट एमटी व्यू ऍक्टिव्हिटी तिथे मग नेम चेंज करायचं न्यू नेम द्यायचं जावा द्यायचं बाकी एक्झॅक्ट ठेवायचं ठीक आहे फक्त नेम ऍप्लिकेशन नेम डिफरंट द्यायचं काहीतरी ऍक्टिव्हिटी एक्झाम्पल द्या माय ऍप ऍक्टिव्हिटी एक्झाम्पल असं नाव द्यायचं आहे नाही फक्त ऍक्टिव्हिटी एक्झाम्पल नेम आपण काहीही देऊ शकतो ओके बट जे आपण काम करतोय त्या तो रिलेव्हंट नेम असलं पाहिजे आपण ऍक्टिव्हिटी बद्दल डिस्कस करतोय ना आता
तर ऍक्टिव्हिटी पद्धती तर ऍक्टिव्हिटी एक्झाम्पल दिलाय. नेक्स्ट पुढच्या टॉपिक मध्ये नेक्स्ट कोणता तरी डिस्कस करणार, तर नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करून त्यात तो टॉपिक नेम द्यायचा ऍपचा. जे टॉपिक एक्झिक्यूट करणार आहे त्या टॉपिकचं नाव द्यायचं. डन गाइस, झालंय का? Have you created Yes, any sir. project? Okay. Now, see, in I will just go inside this XML file. Okay. So if you cannot see this XML file, so XML file always present in which folder? Layout folder. Okay, guys. XML file present in which folder? Layout folder. ओके. आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नाम का या फिर आपको फोल्डर नाम का एक ये दिखेगा आइकन, इस पे क्लिक करना. यहाँ पे मेरे पास जूना वर्जन है तो इसलिए वो वैसे दिखता है. यहाँ पे रिसोर्स के अंदर ये रिसोर्सेस है, रिसोर्स के अंदर लेआउट, और लेआउट के अंदर दिख रहा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल. तो ये मेरे पास क्या है? एक्सएमएल फाइल. सो एक्सएमएल फाइल ऑलवेज प्रेजेंट इन विच फोल्डर गाइस? लेआउट फोल्डर. यस, गॉट इट. एक्सएमएल फाइल प्रेजेंट इन विच फोल्डर? लेआउट फोल्डर. Layout folder. Anjali, which folder XML file is present? Layout. Layout folder. Layout folder present in which folder? RES. रिसोर्स. ओके. तो रिसोर्स के अंदर लेआउट फोल्डर मिलता है और लेआउट के अंदर एक्सएमएल मिलता है. ठीक है. जितने भी एक्सएमएल फाइल्स होगी आपकी, वो किस में प्रेजेंट होगी? वो प्रेजेंट होगी लेआउट फोल्डर के अंदर. समझ में आ रही बात? यस गाइस. ठीक है. रिसोर्स मिलता है. हम्म हम्म. बताइए बताइए, कुछ प्रॉब्लम येत आहे का? काहीतरी हाँ, काय प्रॉब्लेम? कशात जायचंय? हम्म. आवाज येतोय का? सर एकदा रिपीट करा. हा, रिपीट करतोय. एक्सएमएल फाईल कोणत्या फोल्डर मध्ये प्रेझेंट असतात? एक्सएमएल फाईल प्रेझेंट इन विच फोल्डर? लेआउट फोल्डर. In which folder, guys? XML file is present. Layout. My laptop is again having this horrific. Okay. तो XML फाइल किस में प्रेजेंट होता है? लेआउट फोल्डर में. ठीक है. सो जितने भी आपकी XML फाइल्स होगी, वो किस फोल्डर में प्रेजेंट होने वाली है? बताइए. Layout folder. लेआउट फोल्डर. ठीक है. तो अगर आपको XML फाइल दिखाई नहीं देगी तो आप सीधा लेआउट फोल्डर के अंदर जाना. वहां पे आपको जो भी XML फाइल ढूंढना है वो आपको वहां पे मिल जाएगी. तो यहाँ पे XML मुझे मिल रहा है. सेकंड, आई हैव दिस जावा फाइल. ओके. तो इसको समझते हैं. तो एक्सएमएल में आप सारी चीजें यूआई के रिलेट करोगे, है ना? तो आपको पता है एक्सएमएल में कोड, स्प्लिट, डिजाइन, 3 पार्ट मिलते हैं. तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको कोड मिलता है, यहाँ पे स्प्लिट मिलता है, यहाँ पे डिजाइन मिलता है ना? तो दिस इज 3 सेक्शंस यू हैव. आप कोड करके भी डिजाइन बना सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डिजाइन बना सकते हो. तो हम दोनों चीजें यूज करेंगे कि जहाँ पे कोड की गरज है वहाँ पे कोड कर देंगे, वहाँ पे जहाँ पे डिजाइन का यूज कर सकते हैं वहाँ पे डिजाइन का यूज करके चीजें जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे. जहाँ पे मेहनत करना है वही वहीं पे मेहनत करना है, जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे नहीं करना. ठीक है. तो हम जानबूझ के कोड लिख के मेहनत नहीं करेंगे. जहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं तो वहाँ पे कोड नहीं करेंगे, वहाँ जहाँ पे करना है वहाँ पे करना है कोड. फिर हमारे पास आता है, तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक्सएमएल फाइल है. तो मैंने आपको बताया था. अब देखो एक्सएमएल के अंदर आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक टेक्स्ट व्यू है, एक हेलो वर्ड दिख रहा है. आपको दिख रहा है ये हेलो वर्ड? यस गाइस, यू कैन सी दिस हेलो वर्ड, राइट? दिख रहा है ना हेलो वर्ड? ये मेरे एक्टिविटी के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे हेलो वर्ड. यू कैन सी हेलो वर्ड हियर, राइट ना? ये हेलो वर्ड क्या है? व्हाट इज दिस हेलो वर्ड? यस, बताइए.
समीक्षा, योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि, बताओ बताओ हेलो वर्ड क्या है? मेरा साउंड तो आ रहा है ना? आवाज येतोय ना? येस. हा. बटन. हेलो वर्ड काय आहे? इथे मला एक हेलो वर्ड दिसतो. इट इज नॉट अ बटन. आय एम नॉट सेइंग which view it is, but simply it is a view. Right, guys? You can see hello world on the screen, and you can see only this hello world. So it is a view you have. Are you getting this? हा काय आहे? View आहे. समजतंय? आणि which view it is? So you can see in the code it is a text view. Are you getting this? See, it is a text view. Yes, समजतंय? It is a view, and which view it is? It is a text view. So मी तुम्हाला सांगितलंय की whatever will be visible on your UI, it is a view. So we have a different view like a button, recycler view, list view, um, like a check boxes, tabs, and bottom navigation things. So many uh, views we have. सो हा कोणता व्ह्यू आहे? हा टेक्स्ट व्ह्यूज आहे. प्रत्येक व्ह्यूचा वेगवेगळं काम आहे. हा टेक्स्ट व्ह्यू कशासाठी यूज करतो? ओनली टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ॲज जस्ट लाईक अ लेबल वी हॅव. Okay, we have a label, something whatever you can see as a label. Okay, so if you wanted to display the label, we have to use the text view. Simple. Okay, title, whatever you wanted to put it as a label, so we can use a text view. ठीक आहे. प्रत्येक व्ह्यूचा जो यूज आहे तो वेगळा आहे. डोंट वरी, आपण या सगळ्यांवर एकदम डिटेल्ड डिस्कशन करणार आहे. तर डोंट वरी अबाउट दिस. आय डोंट नो अबाउट टेक्स्ट व्यू. डोंट वरी, इट इज जस्ट अ व्यू. Okay, so in XML file what I'm getting first, if you can see here, if I will just go up, and this line, what you can see, guys, I'm just highlighting this line. So this line saying constraint layout. So by default, which layout you will get in an activity? Constraint layout. Yes, are you getting this, guys? योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, बताइए. By default, which layout you will get? बताओ योगेश्वरी. माझा साउंड येतोय ना? By default, which layout you will get, guys? Constraint. Constraint layout. And in your activity, you always have the first layout. आपके एक्टिविटी में ऐसा नहीं होगा कि आपके एक्टिविटी में लेआउट ही नहीं, क्योंकि लेआउट एक पेरेंट की तरह काम करता है. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था लेआउट के बारे में. आपके एक्टिविटी में एक ना एक तो लेआउट होना ही चाहिए, और वो अगर आपने वो नहीं लिखा या फिर उसको निकाल दिया तो एरर आ जाएगा. तो ये होता है जो पहला लेआउट होता है, इसी जो सबसे पहला होता है, पहला लेआउट, फर्स्ट लेआउट विच यू विल गेट. यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट लेआउट दिख रहा है, और इसी कंस्ट्रेंट लेआउट को हम रूट लेआउट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रूट लेआउट या फिर पेरेंट लेआउट. तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये कोड दिखाता हूँ, आपको बोलो कि इसके अंदर रूट लेआउट कौन सा है, तो रूट का मतलब होता है कि सबसे पहला लेआउट जो आपके इसमें दिया हुआ है, रूट लेआउट, पेरेंट. तो कंस्ट्रेंट एक पेरेंट है, कंस्ट्रेंट लेआउट एक पेरेंट है, एक लेआउट है जिसके अंदर टेक्स्ट व्यू है. आर यू गेटिंग दिस, गाइस? एज अ व्यू, तो एक लेआउट है जिसके अंदर एक व्यू है, और वो व्यू कौन सा है? टेक्स्ट व्यू है. समझ आ गई बात? यस, गाइस, इज दैट क्लियर? Yes. यस. अब हम जावा के अंदर आते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखता है पैकेज. जो भी पैकेज नेम हमारा वहां पे आपको दिख रहा था, जो भी हमने दिया था कॉम डॉट एग्जाम्पल, वो सेम पैकेज आपको यहाँ पे दिखता है. इसका मतलब क्या है? ये जो जावा क्लास है वो पैकेज के अंदर से आ रही है. अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो मेरे को आ जाएगा एरर. अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरे को एरर आ जाएगा. क्यों? देखो, मेन एक्टिविटी के नीचे एरर आ गई. क्यों आ गया एरर? क्योंकि ये जो मेन एक्टिविटी है वो कहाँ से आ रही है? वो पैकेज के अंदर से आ रही है. समझ में आ रही है बात? गाइस, जैसे हम हमारे पैकेजेस बनाते हैं ना, कुछ होते हैं बिल्ट इन पैकेजेस, कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस, फिर उन पैकेजेस से इंपोर्ट करते हैं. उसी तरह से हमने ये पैकेज जो है ना, ये पैकेज क्या बता रहा है कि ये जो मेन एक्टिविटी फाइल है ये इस पैकेज के अंदर है. समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग दिस, गाइस? ये जो मेन एक्टिविटी फाइल दिख रही है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है. अगर मैं पैकेज को ये निकाल दूं, ये लाइन निकाल दूं, तो ये रह जाएगा. समझ में आ रही है बात? बताइए धनश्री, योगेश्वरी.
समीक्षा समझ में आ रहा है? बताइए थोड़ा जल्दी। मेरा साउंड तो आ रहा है ना कि मेरा फ्रीज हो गया फिर से? हाँ, फ्रीज तो नहीं हो गया फिर से? पता नहीं, मुझे ब्राउजर पे आता हूँ तो मेरा क्यों इतना स्लो हो जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या मेरे साइड से गाइज? अंजलि, धनश्री, योगेश्वरी, समीक्षा, मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है नो क्या? सर। नहीं है। तो ये जो पैकेज है, ये क्या, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि जो मेन एक्टिविटी है, क्लास मेन एक्टिविटी, वो कहाँ से आ रहा है? वो इस पैकेज के अंदर से आ रहा है। यानी मेन एक्टिविटी किसके अंदर प्रेजेंट है? पैकेज के अंदर है। और पैकेज क्या है? पैकेज एक फोल्डर है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाऊं, तो आपको पहला आपको दिख रहा है पे com.example. दिख रहा है, मैंने जिसके ऊपर क्लिक किया है उसके अंदर ये मेन एक्टिविटी फाइल प्रेजेंट है। तो ये जो है ये क्या है? ये पैकेज है। और ये लाइन क्या दिखा रहा है मेरे को? ये लाइन जो दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है कि ये जो मेन एक्टिविटी आ रही है वो इस पैकेज के अंदर से आ रही है। समझ आ रही है बात? यस गाइस, बताइए, समझ आ रहा है क्या? धनश्री, योगेश्वरी, समीक्षा, बताइए बताइए, समझ में आया कि ये लाइन क्या बता रहा है? ये समझ में आ गया ना? उसके बाद में नीचे आते हैं। तो जैसे जावा के अंदर हमें जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर पता है कि सबसे पहले क्लास बनाना है, क्लास के अंदर आपको मेथड्स बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड होती है हमारे पास। तो उसी तरह से हमें इसके अंदर भी क्लास बनाना पड़ता है, मेथड बनाना पड़ता है। ओके, बट यहाँ पे जैसे जावा के अंदर हमारा मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट? सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, जो कि जेवीएम उसको कॉल करता है। उसी तरह से यहाँ पे ऑन क्रिएट होता है, जहाँ पे वहां पे जावा में मेन मेथड होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे ऑन क्रिएट होता है। तो जब आप रन करोगे तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है? ऑन क्रिएट मेथड रन होती है। समझ में आ रहा है? रिगार्डिंग दिस गाइस, ऑन क्रिएट मेथड जो वो होती है सबसे पहले। इसलिए ये जो ऑन क्रिएट है, इसको आपको मेन मेथड के जैसे मानना है। जैसे वो वहां पे कॉल होती है मेन मेथड, वहाँ यहाँ पे ऑन क्रिएट कॉल होती है। तो मेन आपको ऑन क्रिएट को मेन की तरह कंसिडर करना है, इस क्लास को क्लास जैसे हम क्लास की तरह कंसिडर करते हैं, तो क्लास तो क्लास ही होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतना बताइए, इतना समझ में आया? एक्टिविटी के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं, बताइए। हाँ। ठीक है, चीजों धीरे 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 समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब मेरा देखो, मेरी जावा फाइल अलग होती है और मेरी एक्सएमएल फाइल अलग होती है। तो जब आप रन करोगे तो जावा फाइल रन होती है, हमेशा ध्यान में रखना, एक्सएमएल रन नहीं होती है। तो एक्सएमएल जो ये जो एक्सएमएल फाइल है, इसको जावा फाइल में अटैच किया जाता है। मेरे बात पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप रन करोगे तो आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी, उस एक्टिविटी की, जो भी एक्टिविटी आपने रन की उसकी स्क्रीन दिखेगी कुछ। तो वो जो स्क्रीन है, वो जो एक्सएमएल है, उसको अटैच किया जाता है जावा के अंदर। वो कैसे अटैच किया जाता है दिख रहा है आपको? सेट कंटेंट व्यू, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। यानी रिसोर्स के अंदर, आर एन ए रिसोर्स लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये जो फाइल है, इसको एज अ कंटेंट, एज अ व्यू सेट करो। जो आपका एक्सएमएल है वो भी एक व्यू है। जो एक एक्सएमएल आपको दिख रहा है, ये भी एक व्यू है। समझ में आ रहा है? ये भी एक व्यू है, क्योंकि यही तो दिखेगा, इसी ऊपर तो सारी चीजें दिखेगी। ओके, तो आपका जावा फाइल, मेरी बातों पे धीरे धीरे समझना और बहुत ही फोकस से सुनना, ठीक है? आपका जो जावा फाइल है वो आपको आपके एक्सएमएल फाइल को एज अ व्यू सेट करता है, ताकि जब आप रन करोगे तो उस एक्टिविटी का यूआई वो पर्टिकुलर एक्सएमएल फाइल दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? तो इन केस में आपको कौन सी फाइल दिखेगी? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये फाइल वाली, ये फाइल एक्सएमएल एज अ एक्टिविटी के यूआई में दिखेगी। समझ में आ रहा है बात? बताइए योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो। बातें समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? हो। समझना, क्योंकि ये हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछ ले। और इंटरव्यूज में भी, इंटरव्यू को छोड़ दो, इंटरव्यू देना बहुत आगे की बात होगी है। पर सबसे पहले हमें चीजें सीखनी है, तो सीखने में सही तरीके से सीखनी है, ऐसे भी नहीं कुछ भी सीख लिया, है ना? सीख ही रहे तो हम सारी चीजों को समझते समझते सीखेंगे। अब ये जो ऑन क्रिएट मेथड आ रही है, ये मेथड कहाँ से आ रही है? ये ऑन क्रिएट मेथड के साथ ऊपर आपको ओवरराइड दिख रहा है,
यू कैन सी ओवरराइड हियर। यस गाइस, आपको ओवरराइड दिख रहा है, यानी ये मेथड किसी क्लास से आ रही है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओवरराइड कब होता है, कब यूज होता है? जैसे अगर किसी क्लास में, एक तो क्लास, किसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर इंटरफेस हो, दोनों में ही आपको ओवरराइड देखने को मिलेगा, है कि नहीं? यानी ये जो जिससे हमने इसको एक्सटेंड करवाया है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए, इसलिए तो ये ओवरराइड आ रहा है। अगर मैं ये आपको ये वाले ये दिखाऊं आपको क्लास ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, तो इसके सामने देखो क्या लिखा होगा, प्राइवेट पब्लिक क्लास ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक्सटेंड फ्रैगमेंट एक्टिविटी। तो फ्रैगमेंट एक्टिविटी को ये एक्सटेंड कर रहा है। तो फिर मैं अगर आपको फ्रैगमेंट एक्टिविटी दिखाऊं तो ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। टेंशन मत लो, इजी है। मैं आपको बस वो दिखाना चाहता हूँ कि एक तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या इंटरफेस होगा, और ये बहुत इजी है। क्योंकि जब भी हम ओवरराइड की बात करते हैं तो दो ही इसमें ओवरराइड होता है, एक तो वो इंटरफेस होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। ठीक है, तो अगर कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को देखें तो ये android.x.core इस एक्टिविटी को देख इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसको अगर देखें तो देखो ये कोटलिन की फाइल खुल गई। देखो यहाँ पे कोटलिन के जो की जो फाइल होती है वो भी क्लास फाइल ही होती है, कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा आपको कोटलिन के अंदर। ठीक है, तो भी क्लास फाइल ही होगा। तो यहाँ पे अब ये कोटलिन का कोड है, तो फिर आपको ये कोटलिन का कोड समझ नहीं आएगा, बट सिंपल मैं आपको ये चीजें आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दैट कि यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। समझ में आया? अगर मैं इस ओवरराइड मेथड को निकाल दूं तो मेरे को एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चीजें बहुत सिंपल है। अगर जावा आपको अभी भी माइंड में है कि जावा किस तरह से काम करता है, तो ये चीजें समझ में आएगी विदाउट एनी डाउट कि ओवरराइड कंपलसरी कब हो जाता है करना। एक तो है कि हम करते हैं, और अ, एक तो है कि हम करते हैं। अगर मैं ये निकाल दूं, ये वाली मेथड ओवरराइड नहीं करूं, तो मेरे को एरर आ जाएगा, आई विल गेट एरर हियर। ओके, अब थोड़ी देर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो मुझे ये मेथड ओवरराइड करना ही पड़ेगा। देयर इज अ नो ऑप्शन, मुझे ये मेथड ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये मेन एक्टिविटी एज अ क्लास की तरह से ट्रीट करना है, ये ऑन क्रिएट जो है एज अ मेन की तरह से ट्रीट करना है। ऑन क्रिएट मेथड हमारा जो व्यू है, लेआउट को सेट करता है। जो लेआउट है हमारा एज अ व्यू उसको सेट करता है एक्टिविटी के अंदर। तो सेट कंटेंट व्यू ये क्या करता है कि हमारी एक्सएमएल फाइल को एज अ व्यू सेट करता है। जब आप रन करोगे तो आपको दिखता है ना, जो भी यूआई एमुलेटर के ऊपर, वो यूआई कौन सेट करता है, वो डिजाइन कौन सेट करता है जावा में, ये करता है। क्योंकि जावा रन होने वाली एक्सएमएल तो रन होने नहीं वाली। ये समझ में आ रही है बात? किस तरह से करते हैं हम, ये क्या क्या चीजें हैं मैंने जो एक्सप्लेन किया है समझ में आया? और मैं एक ही टाइम पे आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि एक ही दिन में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। धीरे धीरे समझना है। एक ही दिन में मैं अगर इतनी सारी चीजें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट आपको मेनली ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि अच्छा, आप इस आपका आपको ना इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए एटलीस्ट, कि ये पब्लिक क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, ओवरराइड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट क्या होता है। सुपर से हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास के मेथड भी कॉल कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? तो फिर ये इतना आपको इसको आप ये इतनी चीजें आपको बॉदर नहीं करेगी जब आपको चीजें पता होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी अभी हम जाते हैं मेन एक्टिविटी, सॉरी एक्सएमएल के अंदर। अब एक्सएमएल के अंदर मेरे को एक व्यू मिल रहा है विच इज हेलो वर्ल्ड। और बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा लेआउट मिलता है? हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हमें कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट की क्या खासियत होती है? जैसे हमने बनाया कि लीनियर वर्टिकल लेआउट को, तो वो लीनियर चल जाते हैं सारे व्यू, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल सारे व्यू चल जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट की खासियत क्या है? कंस्ट्रेंट लेआउट का खासियत यही है, जो कि खासियत नहीं बोल सकते आप, जिस जो कि बोल सकते हो कि रूल है कि वो किस तरह से व्यू को हैंडल करता है। जब भी व्यू कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आता है तो उसको आपको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, यानी आपको उसको चारों दिशा से या फिर आपको उसको स्प्रिंग से अटैच करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप उसको स्प्रिंग से अटैच नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। तो सिंपल, अगर आपको किसी भी व्यू को डिलीट करना है तो मैं ये इसको क्लिक किया है, इस पर डिलीट बटन प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा।
सिंपल। ठीक है, अब मैं पैलेट नाम का मेरे को ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे पैलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे को ये पैलेट में सारे व्यू है, जितने भी व्यूज है, लेआउट्स है, जितनी भी चीजें आपको चाहिए क्रिएट करने के लिए यूआई, वो सारी चीजें पैलेट के अंदर दी गई है। आप इसको यूज करो, जो भी चाहिए वो डायरेक्टली यूज करना है, कोड भी कर सकते हो बट डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास बटन दिख रहा है, इस बटन को मैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो मैंने मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक व्यू ऐड किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट राइट, उसके अंदर एक मैंने व्यू ऐड किया, और इस व्यू के चारों ओर आपको एक ये ऐसे 4 डॉट दिख रहे होंगे, दिख रहा है 4 डॉट, चारों साइड में 4 डॉट दिख रहे हैं। ये डॉट क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हो और आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर व्यू को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, तो ये जो डॉट है इससे आप व्यू को कंस्ट्रेंट करोगे। तो यहाँ से अगर मैं इस डॉट पे होल्ड करूँ, यहाँ से एक स्प्रिंग निकलेगा, नहीं निकला, अभी निकालते हैं। तो यहाँ से मैं एक स्प्रिंग निकालता हूँ, दिख रहा है एक स्प्रिंग निकला है। तो स्प्रिंग को मैं अगर टॉप में अटैच कर दूं, देखो मैंने टॉप में अटैच कर दिया, यहाँ पे टॉप में अटैच करता हूँ तो व्यू मेरा ऊपर चला गया। फिर इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, है ना, इसको पकड़ते हैं नीचे, खींचते हैं तो नीचे एक स्प्रिंग निकल के आ जाएगा, तो मैं इसको नीचे अटैच कर देता हूँ बॉटम में, है ना। तो वो टॉप और बॉटम से कंस्टेंट हो गया, और फिर मैं इसको लेफ्ट से कंस्टेंट कर लेता हूँ और फिर राइट से कंस्टेंट कर लेता हूँ। तो मेरा व्यू जो है वो कहाँ पे आ गया? व्यू आ गया है मेरा बीच में, क्योंकि चारों तरफ से खींचोगे, सेम फोर्स लगाओगे तो वो बीच में आएगा। अगर अगर आप बोलोगे मेरे को बीच में नहीं लाना, फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप इसको आराम से मूव कर सकते हो, कंस्टेंट कर लो, आपको जहां पे रखना है वहां पे रख सकते हो, बट पहले कंस्टेंट कर लेना। समझ में आ रही है बात गाइस, कैसे काम होता है इसमें? बताइए बताइए, समझ में आ रही है चीजें? योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, बोलिए। तो मैं इसको मिडल में रखता हूँ। क्लियर हो रहा है चीजें कैसे करते हैं? कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आप Yes. कोई भी व्यू डालो, कोई भी व्यू डालोगे आप कंस्ट्रेंट लेआउट के, डजेंट मैटर। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आप अगर दूसरा लेआउट भी डालोगे, if you are adding another layout inside a constraint layout, वो another layout कुछ भी हो सकता है, लीनियर वर्टिकल या फिर रिलेटिव लेआउट, कुछ भी लेआउट, कोई भी लेआउट हो सकता है। आप अगर कंस्ट्रेंट के अंदर कोई दूसरा लेआउट भी डालोगे ना, तो उस लेआउट को भी कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो वो रूल होता है, तो हर एक लेआउट का रूल वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर ये रह जाएगा, एरर आ जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में सिंपली हमें चीजों को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, ये उसकी खासियत होती है। जैसे लीनियर वर्टिकल में सारी वर्टिकल चल जाते हैं व्यू, हॉरिजॉन्टल में व्यू हॉरिजॉन्टल चल जाते हैं, बट कंस्ट्रेंट के अंदर व्यूज को कंस्ट्रेंट करना है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट का एक रूल ये होता है, बिहेवियर। उसको बिहेवियर बोलेंगे तो और ठीक रहेगा, कि उसके अंदर व्यूज का बिहेवियर किस तरह से होता है, व्यूज को हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, और यही कंस्ट्रेंट लेआउट का एक बिहेवियर होता है जो कि हमें फॉलो करना है। समझ में आ रही चीजें? बताइए गाइस, यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, बताइए समझ में आया यहाँ तक? बोलिए। योगेश्वरी, धनश्री, धीरे धीरे बढ़ना है ना आगे, की जल्दी जल्दी बढ़ना है? बोलिए। समझते समझते बढ़ना है ना आगे, हाँ. है ना। तो अभी आज मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर्स बताया कि कैसे क्या, कहाँ पे क्या क्या फाइल होती है, किसका क्या मतलब होता है, और भी आगे चीजें होगी तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आगे, क्योंकि एक ही टाइम पे तो मैं आपको ज्यादा चीजें बताऊंगा, आप दूसरे दिन से ज्वाइन नहीं करोगे। हो सकता है कर भी सकते हो, मे बी यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, बट मैं आपको नहीं इतना स्ट्रेस दूंगा कि एक ही दिन में आपको सारा एंड्रॉइड पढ़ना है। को धीरे धीरे पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। इट डजेंट मैटर गाइस, आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो क्या, ये कोई मैटर नहीं करता, बट आप कितने कंसिस्टेंट काम करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 घंटा रोज करोगे ना, 1 साल, अगर आप 1 घंटा डीए से प्रैक्टिस करोगे 1 साल तक, वो कितना होता है? बहुत होता है, बट 1 साल तक कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि हमने 1-2 दिन किया 10 घंटे डीए से सॉल्व, फिर बाकी में 1 महीना कुछ भी नहीं किया, वो मैटर, वो इफिशिएंट रहेगा ही नहीं। तो आपको